नमस्कार, न्यूज़ हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति और सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं कल दिन भर की कुछ प्रमुख राजनीतिक खबरों के साथ। शुरुआत बिहार से। बिहार में नीतीश कुमार एक तरफ जहां केंद्रीय राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं, वहीं जेडीयू से कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं लेसी सिंह और बीमा भारती प्रकरण इस तरह से दिन भर सुर्खियों में बनी रही कि विपक्ष को एक और मौका मिल गया है नीतीश कुमार को घेरने का। तो सबसे पहले हम सर से जानते हैं कि निखिल मंडल ने आखिर किस वजह से इस्तीफा दे दिया सर प्रवक्ता पद से। उन लोग का अपना लोकल मुद्दा है, तो उससे ऐसा नहीं है कि जनता दल यू में कोई अंदर कलह चल रहा है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ये कलह फलह नहीं है, क्योंकि इसको लोकलाइज करके देखो, वो मधेपुरा के रहने वाले हैं और 2020 का वो चुनाव भी लड़े थे जनता दल यू के टिकट पे। और इन दोनों वो अपने क्षेत्र में सक्रिय भी नजर आ रहे हैं सर। सक्रिय तो हमेशा रहते हैं, ऐसा थोड़े हैं। और बीपी मंडल, जो बीपी मंडल कमीशन जानती हो, उनके दादाजी लोकसभा के मेंबर थे और मोरारजी देसाई ने उन्हीं की अध्यक्षता में जो है मंडल कमीशन जो हुआ था इसको बाद में बीपीसी ने लागू किया। तो लोकल वो पॉलिटिक्स है ना। अब मान लीजिए कि वो लड़े थे, एनडीए के कैंडिडेट थे, और वहाँ जो चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं वो राजद के कैंडिडेट हैं, वो जीत गए। अब वहाँ वो सिटिंग गेटिंग हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे? झाल बजाएंगे? चुनावी राजनीति ना, चुनाव का राजनीति आदमी काहे करता है? टिकट मिली, लड़ब तो विधानसभा जाइब, लोकसभा जाइब, विधान परिषद जाइब, यही खातिर न लड़ता है। तो वहाँ अब वो देख रहे थे कि इनके साथ रहने पर, जेडीयू के साथ रहने पर, जो मुझे देखो जो लग रहा है कि अब चुनाव लड़ने अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा। एक ये भी चर्चा है कि चूंकि लोकसभा का चुनाव वहाँ लड़ना है 24 का, और बीपी मंडल, तो भाजपा ब्रांडिंग भी कर सकती है कि देखिए मंडल कमीशन के जो सर्वेसर बातें, जिनकी अध्यक्षता में मंडल कमीशन बना, जिन्होंने देश भर में घूम घूम करके निकाला किन किन जातियों को सोशल और माने क्या कहते हैं उसको, शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर जिनको आरक्षण देना चाहिए उसमें ये है, वो सब किया। वो हमारे साथ हैं, मंडल हमारे साथ हैं, ब्रांडिंग भी करेंगे। तो मुझे जो लगता है कि इसीलिए कि उनको चुनाव लड़ना है, और वो जान गए हैं कि अगले बार भी हमको, अब सवाल ही नहीं है। क्योंकि महागठबंधन के साथ जब से नीतीश कुमार गए हैं तो राजनीतिक समीकरण भी थोड़ा सा बदल गया है, तो इसे लेकर निखिल मंडल को ऐसा लग रहा है कि वो सीट उनको नहीं मिलेगी। और क्या? लेकिन सर, अभी आप जिस तरह से भाजपा की बात कह रहे हैं कि भाजपा ब्रांडिंग भी कर सकती है, तो अभी तो निखिल मंडल ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है, तो क्या वो पार्टी से भी इस्तीफा देंगे? एक में सब चाहता हो गया, इस कल के दे देंगे इस्तीफा, परसों दे देंगे। वो तो लाइन उनका क्लियर है, जो मैं समझ रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारी बात होगी नहीं, जब प्रवक्ता से कहे आखिर दिए इस्तीफा दे करके, मुझे लगता है कि 9 बजे के आसपास कल सवेरे दिए, तो मैं भी देखा जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक पर, ओकरा बाद लगातार हम फोन लगावे लगनी हैं, फिर उठैले ना हमन, फिर बंदो हो गई, फिर उनके एक मित्र को लगाया, बहुत सारे लोगों ने लगाया, पत्रकारों में भी, नेताओं ने भी लगाया। बातें ना हो लेकर मतलब का बा, शालीन भाषा का उपयोग करते हुए उन्होंने जो दिया है, क्योंकि निजी कारण बताया है। भाई देखिए, वो बड़ा बहुत पढ़े लिखे और सभ्य, समझ ना, बहुत सारे नेताओं की तरह वो नहीं है, वो दूसरे तरह के नेता हैं। तो छोड़ना है तो बहुत सारे आदमी तो छोड़े के बाद तो लगे हैं गाड़ी देवे, समझ जाए कि एक से एक समझ जाए की बात करेंगे, छोड़े के बाद वैसा वो नहीं है, सभ्य और शालीन नेता है। तो उस तरह से तो मैं जो समझ रहा हूँ कि यही कारण है।
परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। लेकिन भाजपा के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का महागठबंधन के साथ जाना नागवार गुजरा है। तो ये जो है निखिल मंडल, ये तो अभी शुरुआत ही है, अभी और भी नेता जो हैं वो भी इस्तीफा देने वाले हैं। तो बहुत देते हैं। जब भाजपा के साथ भी जब मिले थे तो बहुत नेता लोग छोड़ दिए कि अब लो तो भाजपा के साथ चल गए। तो जो भाजपा जहाँ सीटिंग थी तो राजद लड़ा था, भाग गया। जेडीयू लड़ा था, भाग गया जेडीयू वाला। तो ये तो होते रहता है, तो होते चलता रहता है। जब दो दल मिलेंगे, अब आगे आने वाले दिनों में मैं तुमसे बोला कि अभी और भी कितने लोग जाएंगे, राजद से भी छोड़ेंगे लोग। जो राजद से लड़ा होगा जेडीयू के खिलाफ, राजनीतिक समीकरण बदलने पर इस तरह के नुकसान जो है पार्टी को उठाने पड़ते हैं। छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी को क्या उठाना है? पार्टी क्या उठाएगी भाई? पार्टी वहाँ तो सीटिंग हो गई। आने वाले दिनों में जो मैं बताया था तुमको पहले ही प्रेडिक्शन में कर दिया हूँ कि ये विलय होगा। आज भी मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव से पहले जनता दल परिवार एक होगा। न जेडीयू की अस्तित्व रहेगी, न राजद की अस्तित्व रहेगी, दोनों एक हो जाएंगे। देवगौड़ा की जो पार्टी है वो भी जनता दल एस है, वो भी हो जाएगी। 3 का तो मुझे एकदम 100% मान के चलिए। अब ये लोग चाह रहे हैं कि साइकिल भी आ जाए। साइकिल माने समाजवादी पार्टी, हाँ, RLD भी जितना भी निकल पूरा का जेडीयू से, समाजवादियों की जो परिवार है। अब समाजवादी है कि ना है भगवान जानस, लेकिन समाज परिवार सब एक हो जाए। तो ये 3 का तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि चुनाव के पहले, क्योंकि नीतीश कुमार की इच्छा है कि हम एक ऐसा हमारा एक बने जो एक दल कि कम से कम 60 गो सीट हम निकाल दी। तो ये देखा अभी कहता ना कि क गो लड़बे करेलन, अरे 40 गो सीटवे बा तो 15-16 गो ई लड़ी हन, 15-16 गो लालू प्रसाद लड़ी हन, बाकी में 1-2 गो बटिहन जा तो 15 गो पसंद है कि सब PM बन हन, तो वैसे 60 हो जाएगा। ये लोग जो देखो जो अनुमान जो अपना तैयारी है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इस 3 में हम लोग और हरियाणा वगैरह जो 60 सीट जीते हम लोग। हाँ, तो एक दल हो जाए। कर्नाटक में भी लड़ेंगे लोग तो वहाँ से भी 2-4 गो सीट निकल सकेला, तो एक बड़ी दावेदारी होगी। तो यही है। सर, आपने समाजवादियों की बात की तो समाजवाद पर लेकर जो है कल जगदानंद सिंह ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा, उनसे जब पूछा गया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जगदानंद सिंह, जब उनसे पूछा गया कि आप नीतीश कुमार को PM का उम्मीदवार आप देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि समाजवाद जो भी होंगे, चाहे छोटे दल नीतीश कुमार हो या बड़े दल तेजस्वी यादव हो, इस तरह से उन्होंने कही। और फिर उन्होंने कहा कि जो जनता जो है मान चुकी है कि PM उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं। एक तरफ वो PM उम्मीदवार नीतीश कुमार को मान रहे, दूसरी तरफ जो है वो छोटे दल के नेता उन्हें कह रहे हैं और तेजस्वी यादव का कद जो है नीतीश कुमार से बड़ा दिखा रहे हैं। तो ये क्या है सर? तो छोटा दल है ये ना है, बात तो सही कहे। वो बड़ा दल कहाँ बढ़ाऊँ, 43 को बढ़ाऊँ जीता रहा। ये तो एक तरह से नीतीश कुमार को आईना दिखाना हुआ ना सर। अगर सत्य के बोलला से कोई के आईना दिखा दे तो देखत रह सही ना, बतिया सही, हालांकि ना बोले के चाहिए। मान ल कि कोई एगो आँख बा तो कना कहबू ठीक लगी ओकरा, दोनों आँख से आनहर बा तनहरा कहबू सूरदास अच्छा वर्ड नहीं कर भाई, या एक आँख से इनका थोड़ा परेशानी है तो नहीं बोलना चाहिए, सच्चाई नहीं। लेकिन अब बोल दिए तो बोल दिए। उनके कहने का मतलब ये नहीं था कि आईना दिखा रहे हैं। हाँ, हम विश्लेषण तुम्हारा नज़रिया देखने का अलग है या और जो भी, तो वो तो बात सही है। जगदानंद सिंह जो है वो एक परिपक्व नेता है। उनके बोलने का ऐसा नहीं होता है कि बेवजह वो कुछ बोल देते हैं, बोलने का कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होता है। तो जिस तरह से उन्होंने छोटे दल और बड़े दल की बात कही है, तेजस्वी यादव का कद उन्होंने बड़ा बताया है, उस हिसाब से तो बिल्कुल लग रहा है कि वो नीतीश कुमार को जो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ भी महागठबंधन में आकर भी नीतीश कुमार को अपने दल के वजह से, छोटे दल के वजह से उन्हें इस तरह से सुनना पड़े सर। तो फिर बीजेपी में भी तो यही हाल था उनका।
नहीं, तो मैं नहीं ना उस तरह से विश्लेषण करता हूँ, ये तुम्हारा विश्लेषण होगा जो हमारे व्यूवर सुन रहे हैं। मैं उस तरह से नहीं मानता हूँ कि कोई उनके दिमाग में इस तरह की बात हो कि नीतीश कुमार को हम छोटा दिखाएं। नीतीश कुमार, उनका कहना है कि समाज, हम लोग तो चाहते हैं कि पीएम का जो उम्मीदवार हो या पीएम जो बने वो समाजवादियों के बीच से आए, वो भी समाजवादी हैं। आज छोटा हो गए निश्चित तौर से। भाई चुनावी जो गणित देख करके देखोगे या वोट परसेंटेज ही देखोगे तो इनको कितना वोट परसेंट है? 15-16% है, 22-23% है राजद का, तो छोटा ही ना हुए। उसका जीता भी था तो उस समय 77 सीट पर जीते थे या 75 सीट पर, ये कितना पर जीते थे? तो एक तरह से वो, लेकिन उसके बावजूद भी अब वो हम अपना जो मैं विशेष है, इस तरह से जगदानंद के दिमाग में कोई बात नहीं होगी कि हम इनके छोटा दिखाई। अब ये छोटा बड़ा दिखावे के आईना दिखावे लगे हैं तो लड़ाई अभी 1.5 बरिस लड़े के बड़का, तो यही समझो कि मामला छिटक जाई। तुम समझ ली तो इस चीज़ को नीतीश तो समझ सकते हैं ना, तो कहें कि वो तो चल अच्छा नीचे देखावे लगल तो हम चलनी है बीजेपी साथे, आ बीजेपी तैयार बैठले भी लेबे खातिर। तब मुझे नहीं लगता कि परिपक्व नेता है तुम ही कह रही हो, और इस तरह से अगर सोच करेंगे तो परिपक्वता थोड़े भाई, तो अब परिपक्व के प्रमाण हो जाए कि अब ये समझो कि तित की धरावे लगनी। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सर, आरसीपी सिंह की हम बात करें तो कल दिन भर आरसीपी सिंह को लेकर भी खबरें चलती रहीं। आरसीपी सिंह ने जिस तरह से नीतीश कुमार से हैसियत की बात कही है, औकात की बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि मेरी औकात क्या है वो अच्छे से जानते हैं, यानी उनसे ज़्यादा अपनी औकात बताने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा जब हम आईएएस थे तो वो रोड पे घुमा करते थे। तो ये जो लगातार, और लेसी सिंह और फिर बीमा भारती प्रकरण को लेकर भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है नेताओं को उलझा कर रखना चाहते हैं। तो इस तरह से जिस तरह से आक्रामक हैं नीतीश कुमार पे, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या रणनीति क्या है आरसीपी सिंह की? तो नीतीश कुमार हेड हैं एक संगठन के जिसमें वे भी थे, हम भी हेड हैं यहाँ के, तो सब तुम लोग को उलझा करके नहीं रखते हैं। हई काम कर, हई काम कर, हव काम कर, तो खुला छोड़ देब? हंस रही है, खुला छोड़ देब कि जाके खुला समझे कि कोई के खेत चरे लगा, आ जौन मन तौन लिखे लगा, जौन मन लगे एंकरिंग करे लगा, कि उलझा के रखबे करेंगे। तो बतिया तो सही बोले कि उलझा करके रखते हैं। अब दूसरी बात जो बोले कि हम जब आईएएस कर रहे थे तो उस सड़क पर घूम रहे थे, हमारे गांव के कई गो समझे कि बड़का बड़का हो गया जो ना हम टाना खेलत रही। इसका मतलब क्या, कहने का मतलब आपका क्या है? आप समझदारी पर न बात कीजिए, आईएएस बनने से क्या हो गया? चूंकि नीतीश कुमार, मैं फिर अपने कार्यक्रम में कहते कि नीतीश कुमार को भी तुम तड़क नहीं बोलना चाहिए। आपका जो कद है, नाउ यू आर गोइंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टरियल फेस, तो आप लॉक क्यों करते हैं आरसीपी जैसे लोगों के साथ? और कभी भी जो पॉलिटिशियन होता है, जो सड़क पर चल करके, लड़ाई लड़ करके, गांव में रह करके, प्राइम मिनिस्टर भी उसी तरह आगे बढ़े हैं जो आज देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। नीतीश कुमार भी, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान। आप मुस्तफापुर में बैठ करके और आप अपना, चूँकि वो जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो एजेंडा है किसी का, उस एजेंडा पर आपको बुलवाया जा रहा है। और जो बुलवा रहा है आपको, वो अपना पार्टी में भी नहीं ले रहा है, आपको कह रहा है कि ना 5 गो आदमी इनके पार्टी में लेके का हुई। वो तो आपको वहाँ वही ना वो दिखा रहा है। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा नीतीश कुमार, मैं तो, क्योंकि हम अगर विश्लेषण जो करते हैं कि हम किसी भी बड़े नेता को वाणी से, जैसे प्रशांत किशोर के बारे में ही अरे ABCD आता है उसको, अंड बंड बोलता रहता है, नहीं बोलना चाहिए हमको जो ऐसा लगता है। लेकिन हम कब नहीं नीतीश कुमार के सलाह देवे वाला। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे अभी ध्यान में आ रहा है कि दीपांकर भट्टाचार्य जो CPI-ML के महासचिव हैं, उन्होंने ये बात कही, और जब एक निजी चैनल ने उनसे पूछा कि क्या आप नीतीश कुमार को PM के रूप में आप देख रहे हैं,
तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को, यानी उन्होंने एक तरह से सलाह दी कि नीतीश कुमार को जेपी वाली भूमिका में आना चाहिए, वो अगर ऐसा करते तो अच्छा है। तो आपको क्या लगता है कि जेपी की भूमिका में आ पाएंगे, और क्या भूमिका थी जेपी की? जेपी की भूमिका किंग मेकर की थी भाई। किंग मेकर की 77 में किंग मेकर की भूमिका में थे, और जो सत्ता था कांग्रेस की सत्ता इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, उसके खिलाफ जो है गोलबंदी उन्होंने किया था, जनता को किया था, नेताओं को एक मंच पर लाया था। तो वो दीपंकर भट्टाचार्य जी यही कहना चाहते होंगे, यह जो सलाह है कि किसी भी स्थिति में गोल एक होना चाहिए कि भाजपा को हम लोग सत्ता से हटाएं, क्योंकि भाजपा जो है कह रही है, कोई कह रहा है कि हम 50 साल सत्ता में रहो, कोई कह रहा है कि सब पार्टी को ख़त्म कर देंगे, ये बोले हम दीपंकर भट्टाचार्य ना। तो देश को खतरा है, डेमोक्रेसी को खतरा है बीजेपी से, दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग, मैं नहीं कह रहा हूँ। उस परिप्रेक्ष्य में कि अगर मान लीजिए कि सहमति नीतीश कुमार के फेस पर नहीं बनती है, तो नीतीश कुमार को चाहिए कि वो जेपी बन जाए। के कामराज भी एक थे, वो भी किंग में कहते हैं। जब जवाहरलाल के बाद प्रधानमंत्री की बात हुई, उसमें कामराज योजना चली थी कि एक आदमी ढेर पद पर ढेर दिन से रहल बा वो हटा, कामराज योजना था। उसके बाद कि कामराज जो है चीफ मिनिस्टर भी थे, मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष बन गए कांग्रेस, एआईसीसी के, ऑल इंडिया कांग्रेस के। उसके बाद जब जवाहरलाल जी की मृत्यु हुई तो कौन प्रधानमंत्री बने, ये बड़ा ई होकर लगा। उन्होंने ही बनाया था लाल बहादुर शास्त्री को। फिर लाल बहादुर जब शास्त्री मरे तो क्या हुई, सबने सुझा दिया कि आप ही बनिए। मुरारजी देसाई चाहते रहन कि हम बनी, गुलजारी लाल नंदा चाहते रहन कि हम बनी, जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद ये कह दिया कि ना हम ना बनो। तो वो कह कि हो सकेला कि के कामराज बोल दिए कि हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। उसमें कारण ये माना गया कि उनका ना हिंदी आवत रहे ना अंग्रेजी आवत रहे। ये डिग्री की बात होती है ना, तो पढ़े लिखे नहीं न थे, लेकिन समाज को समझते थे, लोगों को समझते थे। मैंने कितना बड़ा नेता थे कामराज, तो इंदिरा गांधी को बनाए थे, मैंने वो किंग मेकर थे। उस भूमिका में सोच रहे हैं दीपंकर भट्टाचार्य। हम लोग तो पहले भी मैं बोल चुका हूं कि हो सकता है नीतीश कुमार, चूंकि इनका भी एकमात्र गोल है कि भाजपा को हम लोग सत्ता से हटाएं। तो मान लें कि अगर सहमति नहीं बनती है तो ही में सेक्रीफाइस कर सकते हैं भाई। अगर गोल एक है कि हटाना है, गोल अगर ये हो कि ना ही कसम हमारा बनही के बाद, असहमति नहीं बनी तब हमारा बनही के बाद, मुझे लगता है कि उस पर भी नीतीश कुमार तैयार हो सकते हैं। बिकॉज अब इनको खोने के लिए कुछ नहीं है। 8 बार जो चीफ मिनिस्टर का वो आदमी ले लिया, उम्र भी एक हो गई, तो वो देख लेंगे कि हम पर सहमति। लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि सहमति बन रही है। सोनिया जी आज आने वाली थी कल रात में ही, अब तो समाचार हम नहीं देखे, यूएसए में है दवाई। हाँ, तो वो जो मुझे जानकारी है, अंदर की जानकारी मैं तुमको बता रहा हूँ कि संयोजक बनाने की बात हो रही है इनको, क्योंकि संयोजक ही बनाया जाता है। तुमको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी भी जब बने थे 2013 में, जब मीटिंग हुई थी समझे ना भाजपा की, तो इनको बीजेपी का जो चुनाव समिति होता है ना बड़ा, उसका संयोजक बनाया गया था। इसमें नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। हाँ, नाराज चल रहा था नहीं, और बाद में उनको प्राइम मिनिस्टरियल घोषित किया था। तो संयोजक बनाने पर लगभग आपस में तो फोनमा से बतियाते रहते हैं सब न जी, कि संयोजक बनाने पर, जब संयोजक बनाने पर श्रीमती सोनिया गांधी जी मान गई हैं, तब समझ सकती हो। लेकिन उनका सुझाव यही था दीपंकर भट्टाचार्य का, कि किसी भी स्थिति में हम लोग इस बार पूरा संपूर्ण विपक्ष एक होकर के लड़े। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। विपक्ष की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं सर, तो विपक्ष की जो है संख्या बढ़ती हुई भी दिख रही है। पारस गुट के एक सांसद ने नीतीश कुमार की तारीफ की है।
तो आपको क्या लगता है कि ये बिहार में कुछ अलग से राजनीति खिचड़ी पक रही है, क्योंकि पारस गुट जो है वो तो बीजेपी के साथ है। तुमको याद होगा, यह इसी से तुम्ही ने सवाल पूछा था, हम लोगों ने किया था कि 4 गो पारस गुट के 4 गो आदमी भाग रहा बाण MP, फिर बाकी सब मीडिया ने पकड़ा। तो पारस ने कहा कि एक पत्रकार है वही चलाया है एक चैनल का हमारा बारे में, हाँ वही चलाया है। अब तो साफ होके लगल। चंदन कुमार ने नीतीश कुमार की खूब बड़ाई की, भूरी भूरी प्रशंसा की, भूरी भूरी प्रशंसा की। एक मतलब का बा, मैं कहता हूँ चारों नहीं, पारस सहित सब आ जाएंगे अब इधर, तुम देख लेना इन डेज टू कम। हमको जो लग रहा है, इसलिए कि चिराग पासवान का वहाँ दबाव बढ़ रहा है, इनको गेट आउट कीजिए। भाजपा चूँकि भाई भाजपा तो तोड़लस, भाजपा तो डायरेक्टली इन्वॉल्व तोड़े में ना रहे, नीतीश कुमार ने दबाव बनाया ये सब तोड़ ताड़ के कि इन लोगों को पार्टी में अलग पार्टी की मान्यता दीजिए ओम बिरला जी से। तो भाई भाजपा ही के कहना पर ना, और भाजपा उधर जानत न रहे कि लो दादा हमारे से भारी भारी काम करा के आपने मझधार में छोड़ के भाग जाई अरे तो काहे ना भाग जाइए, हर आदमी अपना खातिर राजनीति करला, तारा खातिर तोड़ करता नहीं। तो वो भाग गए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं हम तभी आप लोग के साथ मिलेंगे जब इन 5 को हटाइए हटाइए। चर्चा में है ना, आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को लाने की बात कर रही हैं। तो ये सब हो रहा है। तो देखिए वही नहीं, अभी तो तुमको एक और डेवलपमेंट है, हो सकता है कि तुम आगे वाले तो यही जो जोड़िए देता नहीं हुए। नीतीश कुमार या जो भी बड़ा पॉलिटिशियन बड़ा दल होता है तो नहीं कहते झगड़ा फगड़ा होत रहेला, लेकिन दिकरा भी चाहेलन कि इससे हमको पॉलिटिकल फायदा है तो मिलाने का भी प्रयास करता है आदमी। RCP के कोई मिलावे वाला प्रयास नहीं किया, इसलिए कि इनका भी 5 गो वोट नहीं खे। ये हम नहीं कहता भाई, उहे लोग कहता, भाजपा के भी कहता, JDU के भी कहता। अब तो ये 2-3 दिन पहले पुनपुन में गए थे RCP सिंह, है ना, और नारा लागत रहे इनकर बिहार का नेता कैसा हो, RCP जैसा हो, अब वो जो समझ के लेकर नारा दे देश का PM कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, यो नारा लागत रहे फुटज बा। तो ये मैं बता, अब जैसे नीतीश कुमार कल जो है पवन वर्मा को बुला करके बात किए हैं। पवन वर्मा राज्यसभा के मेंबर थे, दोनों आदमी को पवन वर्मा को जिम्मेवारी दिए हैं, जो चर्चा है कि आप प्रशांत किशोर को मनाइए, प्रशांत किशोर को लाइए ना, काहे बक 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 कर रहे हैं, हम भी बिहारे के हैं भाई, वो भी बिहारे के हैं, मिल करके लड़ा जाए। पवन वर्मा प्रशांत किशोर को 2020 में निकाल दिए थे नीतीश कुमार, नहीं निकाल दिए थे पार्टी से, तो पवन वर्मा TMC ज्वाइन कर लिए थे, तृणमूल कांग्रेस, लेकिन यही 12 अगस्त के तृणमूल छोड़ दिलन। फिर रहता कल कहता नहीं नीतीश कुमार बुलाए हैं अपने मुख्यमंत्री निवास में। जिस तरह से आक्रामक हैं प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को लेकर, जिस तरह से बयान दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के साथ फिर से प्रशांत किशोर जाएंगे? का है क्रिया खिलेबान का, यानी क्रिया खिलेबान की कहीं लिखा पड़े भाई बाकी ना जिंदगी भर कहीं नहीं जाए, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनको पॉलिटिकल फायदा, पॉलिटिशियन बन रहे हैं। पॉलिटिशियन के मतलब ये होला कि जब जैसन तब तैसन कब रंग बदल दो। हाँ तो देखा था कि अरे लो है तो करिया पहनले बा, तेरी पियर हो गई, तेरी नीला हो गई, तेरी उजर हो गई, खट ये पॉलिटिशियन का मतलब है। तो प्रशांत किशोर भी पॉलिटिशियन ना बन गए हैं जी, जनसुराज चलावता हूँ, और जनसुराज गांधी लेखा थोड़े घड़ी जनसुराज चलता, मिनरल वाटर भी पियल जाता, गांधी जी मिनरल वाटर पियत रहन तो नेता हैं, आधुनिक नेता हैं, डिजिटल नेता हैं, जिसे हमने के डिजिटल पत्रकार बन जाए। चलो आगे बढ़ा। सर अब हम फिर से JDU की ही बात करते हैं। JDU में 2 महिला नेताओं की लड़ाई में पार्टी को सफ़र करना पड़ रहा है।
और इसे डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो है ललन सिंह और विजय चौधरी ने लेसी सिंह के साथ मिलकर बैठक की और बैठक के बाद लेसी सिंह जो है वो थोड़ी नरम दिखी और वो कहने लगी कि हमारी जो है कोई दुश्मनी नहीं है बीमा भारती से, और वो जो उन्होंने जो नोटिस भेजा है कुछ करोड़ का वो भी वापस लेने के उन्होंने संकेत दिए हैं। तो लेसी सिंह तो शांत हो गई हैं, लेकिन बीमा भारती जो सरकार के बनते ही महागठबंधन की जब से सरकार बनी है और लेसी सिंह मंत्री बनी है उसमें, और वो आक्रामक हैं, भड़की हुई है लेसी सिंह को लेकर, तो वो क्या अब शांत होंगी? अगर उनका लागत हुई कि हमारा शांत होकर से पॉलिटिकल फायदा हो तो हो जी हन, लागत हुई कि ना हुई तो ना हुई हन। वो भी लोकल लड़ाई है। निखिल मंडल और चंद्रशेखर जी जो मंत्री हैं ना, जो उस तरह से है वो भी है लड़ाई, लेकिन उस तरह से नहीं है। इनका ये भी एमएलए चुनी जाती हैं मैं, लेकिन हाँ एक लोकालिटी के दोनों, इनके भी पति बाहुबली थे, नहीं थे बुटन सिंह नहीं रहे लेसी सिंह के, उनके भी पति जो है बहुत बड़ा बाहुबली हैं अवधेय सिंह। तो वो लड़ाई लोकल का है। तो अगर उनको लगेगा कि पॉलिटिकल फायदा हमको है नीतीश जी के ही साथ तो मान जाएंगे, लगेगा कि नहीं है तो नहीं मानेंगे, सीधा सवाल है। राजनीति में मैं कहा ना कि थोड़ा पीछे हट गई, न चाहते हुए भी पीछे हट गई। नेताओं की बात नहीं, ये ठीक है हम वापस ले लेते हैं। सर भाई हम तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव दिल्ली से वापस आ चुके हैं, लेकिन दिल्ली जाने से पहले ये खूब जोर शोर से ये चर्चा चल रही थी कि वो भी जाके विपक्षी नेताओं से बातचीत करने वाले हैं और उनसे मुलाकात करने वाले हैं। तो लेकिन इस तरह की कोई खबर तो आई नहीं है, उनकी किसी से मुलाकात की तो कोई तस्वीर आई ही नहीं है। लेकिन जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी दोनों साथ में मिलकर जाएंगे, तब सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। देखो अपने स्तर से लोग पता लगा करके चलाते रहते हैं, हम लोग भी चलाते रहते हैं। तो तुमको बताएंगे कि नीतीश कुमार तो मिलेंगे ही सोनिया गांधी साहब, लालू प्रसाद यादव मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये हमको, हमारे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो अखबारों में सोशल मीडिया पर खास तौर से, तो उसी में हम लोग कहें थे लालू प्रसाद यादव को जाना है समझिए कि सिंगापुर या कहाँ दिखाने के लिए, तो दिल्ली जाएंगे, वहीं से होकर के जाएंगे, तो जा सकते हैं हम, जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी से तो मिलने ही वाले हैं ये, और तेजस्वी यादव वहाँ गए शरीर किसी नेता से नहीं मिले हों, लेकिन बातचीत तो होती ही रहती है। मिले नहीं है किसी से, हाँ मिले किसी अपोजिशन नेता नहीं, बातचीत तो किए ही होंगे। यानी ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, पूरी की पूरी जिम्मेदारी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के कंधे पर है। तो सर एक तरफ जहां महागठबंधन इस तरह की रणनीति बना रही है, विपक्षी एकता की बात कर रही है, वहीं बीजेपी जो है सीमांचल को लेकर ये बीजेपी नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर दी है बिहार में भी, तो आपको क्या लगता है कि इस महागठबंधन के नेताओं की जो रणनीति है उसके काट में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? नहीं, भाजपा जो है नीतीश कुमार को घेरना चाहती है कि यहीं घेर ले हम इनको, निकल में न करें। तो अब घेरने के लिए जो है अपने तरह से वो तैयारी कर रही है, रणनीति बना रही है। उसमें सीमांचल भी है। सीमांचल के बारे में एक चर्चा थी कि केंद्र शासित प्रदेश बने, तो ये तो अफवाह है, ऐसा जो मुझे ये सब अफवाह है। लेकिन जो उनका एजेंडा है, जिस तरह से वो राजनीति करते हैं और जिस तरह से वोट जो है अपने पक्ष में करते हैं, वो अपना कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि कहीं से वो संवैधानिक नहीं है। अगर संवैधानिक रहता तो चुनाव आयोग की क्या बोलता जा भाई, क्या करता जाए सब भाई, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर कॉग्निजेंस लेती ना, तो वो कर रहे हैं अपना। और वो लोग चाहते हैं कि हम अपने रणनीति से, जिसे उसी रणनीति के तहत उन लोगों ने भूमिहार को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, विधान परिषद में सम्राट चौधरी को बनाया, प्रभारी जो बनाए हैं विनोद तावड़े, कुर्मी हैं महाराष्ट्र के, तो कुर्मी से कुर्मी बड़े प्रचार कर रहे हैं कि देखे कुर्मी को बना दिए, कुर्मी को बना दिए। नहीं जब कुर्मी प्राइम मिनिस्टर खातिर देश भर के कुर्मी के नहीं, तो अखबारों में छपने लगा कि एक समाज के लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि पटेल जी छटक गए, नहीं बन पाए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अब की बारी बन। हम अपने कार्यक्रम में हम कहा भी चुके हैं कि किस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप में सब कुछ चल रहा है, सब हो रहा है। तो यही है। तो इसलिए आज की बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे नई नई खबरें और खबरों के विश्लेषण के साथ। बाकी खबरें जारी हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट।
नमस्कार, हेयरिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं पुनीत सिंह आपको बताना चाहता हूं कि हेयरिंग वर्ल्ड में सुनने एवं बोलने संबंधित सभी समस्याओं का समाधान होता है और हमारे यहां हर प्रकार की हेयरिंग एड्स उपलब्ध है एट वेरी रीजनेबल रेट्स। सो थैंक यू। हमारा पता MIG 249 नियर मलाही पकड़ी चौक, डॉक्टर्स कॉलोनी, कंकरबाग, पटना 8,20,000। फोन नंबर 06123568,454। व्हाट्सएप 9899976697। वेबसाइट www.hearingworlds.com।